We have read present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense, past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense, future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense, Hindi to English, English to Hindi. We have done practice present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense, past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense, future indefinite tense, future continuous tense, Hindi to English, English to Hindi. Now we will do practice future perfect tense, Hindi to English. That 22/2/2024 exercise अभ्यास हिंदी हिंदी to English. Number 1, वह मिर्जापुर जा चुका होगा और मिर्जापुर जा चुका होगा ही had gone to मिर्जापुर वह मिर्जापुर जा चुका होगा। जब हम हिंदी से अंग्रेजी सीखते हैं तो सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, फिर क्रिया लिखते हैं, फिर कर्म लिखते हैं। कर्ता वह है, उसके अंग्रेजी ही लिख दिया। फिर क्रिया जा चुका होगा तो उसकी अंग्रेजी विल है, गॉन लिख दिया। जा चुका होगा कि क्रिया है, उसकी अंग्रेजी विल है, गॉन लिख दिया। इसके बाद कर्म मिर्जापुर है तो मिर्जापुर का मिर्जापुर
स्पेलिंग लिख दिया, मिर्जापुर लिख दिया। वो मिर्जापुर जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन टू मिर्जापुर। कर्ता क्रिया कर। नंबर 2, वो मिर्जापुर नहीं जा चुका होगा। He will not have gone to मिर्जापुर। He will not have gone to मिर्जापुर जब सबसे पहले कर्ता लिख दिया, फिर वाक्य के अंदर नहीं शब्द आया है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट शब्द को लिखते हैं। विल शैल के बाद नॉट लिखते हैं। क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसलिए इसमें शैल विल के बाद नॉट लिखेंगे। कोई भी किसी भी टेंस का होगा, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लिखा जाता है अगर नकारात्मक वाक्य होता है। क्योंकि नकारात्मक वाक्य है इसलिए विल के बाद नॉट लिखा गया। वह मिर्जापुर नहीं जा चुका होगा, सबसे पहले कर्ता लिखा, फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब विल लिखा, फिर नहीं के लिए नॉट लिखा, फिर हैव गॉन टू क्रिया लिखा। विल नॉट विल क्रिया के विल के जस्ट बाद नॉट लिखा, फिर हैव लिखा, फिर थर्ड फॉर्म क्रिया लिखा, फिर कर्म लिखा। वह मिर्जापुर नहीं जा चुका होगा, ही विल नॉट हैव गॉन टू मिर्जापुर। अगर वाक्य के अंदर नहीं शब्द आता है तो शैल या विल के बाद नॉट लिखते हैं। शैल या विल के बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट लिखी जाती है। कर्ता क्रिया कर्म, किसी के हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लिखा, फिर नकारात्मक वाक्य हुआ, वह मिर्जापुर नहीं जा चुका होगा, ही विल नॉट हैव गॉन टू मिर्जापुर। नंबर 3, क्या वह मिर्जापुर नहीं, क्या वह मिर्जापुर जा चुका होगा। वेल he have gone मिर्जापुर। क्या वो मिर्जापुर जा चुका होगा? कोई शब्द किसी भी वाक्यांश में जब क्या शब्द सबसे पहले आता है तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं। क्योंकि इसमें क्या शब्द पहले आया हुआ है तो ये को सबसे पहले लिख दिया, फिर कर्ता लिख दिया, फिर क्रिया लिख दिया, फिर कर्म लिख दिया। क्या वह मिर्जापुर जा चुका होगा? विल ही हैव गॉन टू मिर्जापुर। क्या शब्द पहले आया तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखा, फिर कर्ता लिख दिया, फिर क्रिया लिख दिया, फिर कर्म लिख दिया। नंबर 4, वह क्या मिर्जापुर
जा चुका होगा। What will he have what will he have gone to Mirzapur? What will he have gone to Mirzapur? कोई प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है। क्या शब्द सबसे पहले आया तो व्हाट सबसे पहले लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखा, फिर कर्ता लिखा, फिर क्रिया लिखा, फिर कर्म लिखा। वह क्या मिर्जापुर जा चुका होगा? व्हाट विल ही हैव गॉन टू मिर्जापुर? वह कैसे मिर्जापुर जा चुका होगा? How will he have gone to Mirzapur? What will he have gone to Mirzapur? फिर वही चीजें, कोई भी प्रश्नवाचक कैसे प्रश्नवाचक शब्द है, हाउ को सबसे पहले लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखा, फिर कर्ता लिखा, फिर क्रिया लिखा, फिर कर्म लिखा। वह कैसे मिर्जापुर जा सकता है? हाउ विल ही हैव गॉन टू मिर्जापुर? वह किससे मिर्जापुर जा चुका होगा? उस will he have gone to Mirzapur? और किससे? उस प्रश्नवाचक शब्द है, किससे प्रश्नवाचक शब्द है तो उसको पहले लिखा, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखा, फिर कर्ता लिखा, फिर क्रिया लिखा, फिर तो किससे पूछ चुका होगा? उस will he have gone to Mirzapur? वह कौन मिर्जापुर जा चुका होगा? Who will he have gone मिर्जापुर? कौन प्रश्नवाचक शब्द है तो वो सबसे पहले लिखेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखा, फिर कर्ता लिखा, फिर क्रिया लिखा, फिर कर्म लिखा। नंबर 8,
कौन सा मिर्जापुर जा चुका होगा? Which will he have gone to? मिर्जापुर। कौन सा प्रश्नवाचक शब्द है? जिसको पहले लिखा, फिर भी लिखा, फिर ये लिखा, फिर कर्ता लिखा, फिर क्रिया लिखा, फिर कर्म लिखा। क्या वह मिर्जापुर जा चुका होगा? Will he not have gone to मिर्जापुर? क्या वो मिर्जापुर जा चुका होगा? Will he not have gone to मिर्जापुर? वाक्य अगर नकारात्मक प्रश्नवाचक होता है तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं, फिर कर्ता कर्म के बाद नॉट लिखते हैं। तो कर्ता ही है तो ही के बाद नॉट लिखा, फिर क्रिया लिख दिया, फिर कर्म लिख दिया। क्या वो मिर्जापुर जा चुका होगा? विल ही नॉट हैव गॉन टू मिर्जापुर। इस प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हिंदी से अंग्रेजी कैसे बनाया जाता है, उस पर कैसे अभ्यास किया जाता है, हिंदी से का अभ्यास क्या है, कैसे है, उसको हमने सीख लिया है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हिंदी से अंग्रेजी कैसे बनता है, उसका रूल्स कैसे फोर्स होता है, कैसे लागू होता है, ये सब हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सीख लिया है। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हिंदी से अंग्रेजी में फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है तो वो प्रश्न कर सकता है। एनी डिफिकल्टी, एनी प्रॉब्लम, जस्ट टाइम क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एट दैट्स ऑल।